थिंक विन विन। ये हैबिट हमें सिखाती है कि अगर हमें लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमें विन विन सिचुएशन पर ध्यान देना है। स्कूल और कॉलेज टाइम में हमें सिखाया जाता है कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं और दूसरों से फर्स्ट आना है। स्पोर्ट्स में हमें सिखाया जाता है कि आपको जीतना है और सामने वाली टीम को हराना है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड की बात आती है, जहां पर हमें लोगों से इंटरेक्ट करना है और अच्छे संबंध बनाने हैं, तो वहां पर हमें विन लूज के एटीट्यूड को छोड़कर विन विन सिचुएशन पर ध्यान देना है। हमें सपोर्टिव बनना है, लोगों की मदद करनी है। हमें लोगों की सक्सेस को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी कि हम अपनी सक्सेस को देते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सपोज आप किसी शॉप पर फोन लेने गए हो। आप पहले से ही अपना बजट और रिक्वायरमेंट डिसाइड करके गए हो कि मुझे ये फोन चाहिए, लेकिन शॉपकीपर आपको बिना सुने कि आपको क्या चाहिए, वो आपको वो फोन दिखाता है जिसमें उसका ज्यादा मार्जिन है और वो उसके फीचर बताने लगता है। आपको कैसा लगेगा? क्या आप दोबारा उसकी शॉप पर जाना चाहोगे? ये हैबिट हमें सिखाती है कि अगर हम लोगों के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो हमें लोगों को सुनना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को सुनेंगे नहीं तो उन्हें समझेंगे नहीं। अगर समझेंगे नहीं तो हमें कैसे पता होगा कि हमें क्या बोलना है। नेक्स्ट हैबिट है सिनर्जाइज। इससे पहले कि हम सिनर्जाइज का मतलब समझे, हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त एक जंगल से जा रहे थे। काफी दूर पैदल चलने के बाद उन्हें जोरों से भूख लग रही थी। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। वो दोनों भागते हुए उस सेब के पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन उन दोनों दोस्तों की हाइट छोटी होने के कारण कोई भी सेब तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी एक दोस्त को आइडिया आया और एक दोस्त दूसरे दोस्त के कंधे पर बैठकर फल तक पहुंच जाता है और आसानी से फल तोड़ लेता है। सिनर्जाइज का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। जैसे इस स्टोरी में दोनों दोस्तों ने साथ में मिलकर बड़ी ही आसानी से सेब को तोड़ लिया। अगर वो अकेले एफर्ट करते तो ज्यादा टाइम और मेहनत लगती सेब को तोड़ने में। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमें एक टीम वर्क में काम करना आना चाहिए और लोगों की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हैबिट है शार्पन द शॉ। एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। तभी वहां से गुजर रहा एक आदमी लकड़हारे को देखकर उसके पास आता है। वो लकड़हारे को देखता है, उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था। ये देखकर वो आदमी कहता है, आपकी कुल्हाड़ी की धार बहुत कम है, इसलिए आपको पेड़ काटने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यह सुनकर लकड़हारा कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुल्हाड़ी पर धार लगाऊं। इतना कहकर वापस से वो पेड़ काटने में लग जाता है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो हमें माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल इन पर काम करना चाहिए, क्योंकि इन चारों में से कोई भी एक अनबैलेंस हुआ तो इसका इम्पैक्ट हमारे गोल पर पड़ेगा। यानी हमें अगर एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस करना होगा। इन पर काम करना ठीक वैसा ही है जैसे पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी पर धार लगाना।